नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी बस चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे उपन्यास के प्रश्नों को लेकर के हम फिर उपस्थित हैं। आशा करते हैं साथियों यहाँ आप लोगों की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है कि उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग यहाँ पे अशुद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, महाभोज उषा प्रियंवदा का और सारा आकाश राजेंद्र यादव का, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो इसमें होता है कौन सा, तो बी हो जाएगा। महाभोज जो है उषा प्रियंवदा, ये जो है युग्म अशुद्ध है। आगे यहाँ पे है महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी का उपन्यास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सुमेलित नहीं है, तो पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गढ़कुआर या राहुल शंकर त्यायन का, बेवर्त जैनेन्द्र कुमार का, वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री का। आंसर यहाँ पे आपका जो सही होगा वो इसमें कौन सा हो जाता है, ये यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे गढ़कुंडार जो है ये राहुल शंकर त्यायन, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाता है सही, ये सुमेलित नहीं है, जबकि और यहाँ पे सुमेलित हो जाता है। आगे है यहाँ पे कि ये गढ़कुंडार जो है ये यहाँ पे हो जाता है किसका, यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा जी का हो जाता है। अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है, तो यहाँ पे आपका हो जाए डायरी है कि उपन्यास है, नाटक है या फिर कहानी है। तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि ये एक उपन्यास हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है, तो ये डायरी है, आत्मकथा है, कहानी है, उपन्यास है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है सही कौन सा, ये एक उपन्यास हो जाएगा। अजय की डायरी है इसलिए इस प्रश्न को कई बार दे रहा है, डायरी लगा है इसलिए ये जो है थोड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है क्या, ये हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखी हुए व्यंजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये यहाँ पे आप बताएंगे। साथियों समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो तैयारी आप लोग लगातार करते रहिए। भूले बिसरे चित्त है अनाम दास का पोथा है, अपने अपने अजनबी शेखर एक जीवनी। यहाँ पे भी आपका आंसर जो सही होता है वो इसमें हो जाता है डी, शेखर एक जीवनी, यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पे देखते हैं कि शेखर एक जीवनी वस्तुतः जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें एक ही ओर जीवन की वास्तविकता और का साक्षात्कार होता है, तो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का अनारूप के रूप का दर्शन होता है। तो साथियों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में कि यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है, नरेश मेहता हैं, प्रभाकर माचवे हैं, यहाँ पे भैरव प्रसाद गुप्त हैं, रांगेय राघव हैं। आंसर यहाँ पे आपका होता है सही, नरेश मेहता, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है यह पथबंधु 1962 में उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। इनके अन्य उपन्यास में देखते हैं तो डूबते मस्तूल हो जाएगा 1954 में, धूमकेतु एक श्रुति 1962 में, दो एकांत 1964 में, एक नदी यशस्वी है 1967 में, प्रथम फाल्गुन 1968 में, कथा उत्तर कथा भाग 1 1979 में, भाग 2 1982 ईस्वी, यहाँ पे आपका हो जाता है। तो साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है, तो इरावती है, तितली है, कंकाल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे होता है कौन सा सही, यहाँ पे सी हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, चित्रा मुद्गल हैं, प्रभा केतान है, ममता कालिया हैं, नासिरा शर्मा हैं। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है ममता कालिया, आपका आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का, आधा गांव राही मासूम रजा का, आवा चित्रा मुद्गल का, राग दरबारी श्रीनिवास शुक्ल का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, यहाँ पे आपका जो है सही हो जाता है कि जिंदगी नामा, यहाँ पे मन्नू भंडारी बिल्कुल ही सही हो जाता है। जिंदगी नामा यहाँ पे कृष्णा सोबती द्वारा उपन्यास लिखा गया है, जो कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे है ग्लोबल गाँव की देवता उपन्यास से सर्वोच्च देवलोक में किसे कहा गया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण समझ लीजिए आप लोग कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली,
तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। और ये पिछला जो TGT हुआ था ये उसका क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार के और उपन्यास यहीं से बन सकते हैं कि ग्लोबल गांव का देवता लेखक रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में न्यूयॉर्क अमेरिका को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। यहाँ पे लालचंद असुर, ललिता बुधानी दी, यहाँ रुमझुम, सोमा, भीखा, सनई, भाई सत्यभामा, सुरेखा, दलवी तथा शिवदान इसके पात्र हैं। यह उपन्यास आदिवासियों के जीवन को आधारित आदिवासियों के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो साथियों ये प्रश्न का भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें से कोई भी जो पात्र है पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि किसके जीवन पर आधारित है ये उपन्यास। तो ये आदिवासियों के जीवन पर आधारित है। लेखक पूछ सकता है तो रणेंद्र हैं इसके लेखक। आगे साथियों यहाँ पे प्रश्न है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इनमें से किसका उपन्यास है? ममता कालिया का, चित्रा मुद्गल का, मैत्रेयी पुष्पा का, अनामिका का। आपका आंसर इसमें सही होता है सी कि ये मैत्रेयी पुष्पा का हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा मैत्रेयी पुष्पा का चर्चित उपन्यास है। इस कृति हेतु इन्हें 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उपन्यास में देखा जाए तो उपन्यास है इनका आत्मकथा है, कहानी संग्रह है। अब हम उपन्यास में देखते हैं सबसे स्मृति दंत, बेतवा बहती रही, ईंधन बम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, आंगन पाखी, विजन, कहे ईश्वरी फाग, त्रिया हठ और गुनाह बेगुनाह। तो ये इनके उपन्यास हो जाएंगे किसके? मैत्रेयी पुष्पा के। अब यहाँ पे आत्मकथा है कबूतरी, कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। तो यहाँ अलमा कबूतरी और यहाँ पे कस्तूरी कुंडल ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो उपन्यास है और ये आत्मकथा है। कहानी संग्रह में चिन्हार, गोमा, हस्ती है, ललमनिया और पेरी का सपना। तो ये सारी कृतियाँ किसकी हैं? मैत्रेयी पुष्पा की हैं। अलग अलग इसको कर दिया गया है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिवमूर्ति हैं, मिथिलेश्वर हैं, संजीव हैं, अमरकांत हैं। आपका आंसर इसमें सही होता है बी मिथिलेश्वर। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में कि साथियों ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये लगातार आप लोग छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे तो अचानक एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वर्षा वशिष्ठ है, अनन्या है, महुआ है, मधुलिका है। तो यहाँ पे वर्षा वशिष्ठ हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। वर्ष 1996 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको? तो सुरेंद्र नाथ वर्मा को। आगे यहाँ पे है कि वर्मा के अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए, गुलदस्ता, कटना समी का वृक्ष, पद पंखुरी की धार से, कहानी संग्रह में जहाँ बारिश हो। आगे यहाँ पे है कि मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तब आपको यहाँ पे आंसर करना रहेगा कि ये उपन्यास है। सुरेंद्र नाथ वर्मा का ये उपन्यास हो जाता है मुझे चांद चाहिए। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मैया दास की माड़ी, सती मैया का चौरा, देहाती दुनिया, धरती धन्ना अपना। तो ए आंसर आपका सही होता है यहाँ पे मैया दास की माड़ी। बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। इसमें अन्य उपन्यास में है तो झरोखे है, तमस है, बसंती है, कुंथो है, नीलू है, नीलमा, नीलोफर इत्यादि। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का है। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का है तथा धरती धन्ना अपना यहाँ पे जगदीश चंद्र का उपन्यास ये यहाँ पे हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे रहे कुछ प्रश्न जो उपन्यास से संबंधित हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। साथियों धन्यवाद।